हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे आर्थिक प्रभाव का, ब्रिटिश शासन के रूल का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा भारत पर, उसकी बात करते थे। उसमें हमने दो सब टॉपिक्स बात की थी, लैंड रिवेन्यू सिस्टम की और उपनिवेशवाद के चरणों की। आज जो हम उसी चैप्टर में बात करेंगे दो टॉपिक्स की, धन अपवहन या निष्कासन की, यानी कि ड्रेन थ्योरी, ठीक है। और दूसरी बात करेंगे हम औद्योगिक विकास का, यानी कि आधुनिक उद्योगों का विकास की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक, धन अपवहन निष्कासन सिद्धांत, ओके, ड्रेन थ्योरी की। हालांकि ब्रिटिशर्स 16वीं शताब्दी में भारत आए, ओके, लेकिन वे जब आए तो व्यापार करने के आए थे, व्यापार के थ्रू, और जो व्यापार कर कर ले जा रहे थे 1757 से पहले तक, उसका भुगतान वह बुलियंस में कर रहे थे, ठीक है। बुलियंस यानी सोने चांदी में, यानी कि व्यापार क्या चल रहा था, द्विपक्षीय चल रहा था, सामान खरीद रहे थे और बुलियंस के थ्रू पे कर रहे थे। लेकिन 1757 के बाद क्या है, सिर्फ क्या है, यहां से पैसे का निष्कासन होता था, ओके। भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था उससे। तो इस बात को सबसे पहले समझा किसने? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने इस बात को सबसे पहले समझा और ड्रेन थ्योरी को दिया। दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी दिसंबर 1866 में। कहां पर? लंदन में, ओके। इसी एसोसिएशन की बैठक होती है 1866 में, अगले ही वर्ष लंदन में। इसी अधिवेशन में क्या है, दादा भाई नौरोजी द्वारा एक लेख के माध्यम से द ड्रेन थ्योरी ऑफ मनी की क्या है, कॉन्सेप्ट दिया जाता है, द ड्रेन थ्योरी की। अपने लेख इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया, याद रखेंगे लेख का नाम, इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया, सबसे पहले बात की गई 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के अधिवेशन में, सम्मेलन में या बैठक में, ठीक है। तो यह लेख का जो उल्लेख किया गया है दादा भाई नौरोजी द्वारा अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसको उन्होंने कब लिखा था? 1861 में। तो यह लेख का उल्लेख कहाँ है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1861 में, पुस्तक में, जो लिखी गई किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा, ओके। तो ये तो बात हो गई कि उल्लेख कब किया गया, 1867 में लंदन में। और भी दो किताबें हैं, बुक्स हैं दादा भाई नौरोजी की, द वांट्स एंड नीड्स ऑफ इंडिया, ठीक है, 1870 में, और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871 में, ठीक है। इन दोनों बुकों में क्या है, धन निष्कासन की बात नहीं है, क्योंकि ये बुक्स लिखी गई किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा, इसलिए यहां पर क्या है, मेंशन किया गया है। तो वांट्स एंड नीड्स ऑफ इंडिया 1870 और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871 दो अन्य पुस्तकें हैं दादा भाई नौरोजी की, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन द्वारा क्या है, पैसे की जो निकासी की जाए, तो हमने बात की थी उपनिवेशवाद के तीन चरणों के माध्यम से, वाणिज्यवाद पूंजी के माध्यम से, यानी कि ट्रेड के थ्रू, औद्योगिक पूंजीवाद के थ्रू, ठीक है, यानी उद्योगों का माल भारत में क्या किया जा रहा था, पाटा जा रहा था और वहां से पैसा ले जाया जा रहा था इंग्लैंड। और तीसरी बात की हमने वित्तीय पूंजीवाद की, यानी कि जो पैसा जमा हो गया था इंग्लैंड में, उसको क्या है, विनियोजित किया जा रहा था कहाँ? भारत में। और उन्हें उद्योगपतियों को, ब्रिटेन के उद्योगपतियों को क्या, उस पर भारी लाभांश दिया जा रहा था, ठीक है। इसके थ्रू क्या है, भारत का जो पैसा है वह इंग्लैंड जा रहा था, लेकिन भारत को इससे क्या है, कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था, ठीक है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए ब्रिटिश शासन की तुलना एक खून का दरिया से किया गया, किसके द्वारा? खून का दरिया, दादा भाई नौरोजी द्वारा, ठीक है। तो ये जो खून का दरिया कहा गया ब्रिटिश रूल को भारत में, दादा भाई नौरोजी द्वारा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दिया गया कॉन्सेप्ट है। इसी को क्या है, अनिष्टों का अनिष्ट भी कहा गया है दादा भाई नौरोजी द्वारा। ये स्टेटमेंट दोनों किसके हैं? दादा भाई नौरोजी के।
अगर किसी पत्रिका की बात करें, समाचार पत्र की बात करें, तो सबसे पहले किसने धन निकासी का विरोध किया था? वह समाचार पत्र था कौन सा? अमृत बाजार, अमृत बाजार पत्रिका द्वारा। ठीक है, 1881 के अपने एक प्रकाशन में क्या है, धन निकासी का विरोध अमृत बाजार पत्रिका द्वारा क्या है, किया गया था। और अमृत बाजार पत्रिका की बात करें तो अमृत बाजार पत्रिका की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1868 में। कब की गई थी अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत? 1868 में। किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार, शिशिर घोष और मोतीलाल घोष। ठीक है, दो व्यक्ति याद रखेंगे हम, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। इन दोनों लोगों के द्वारा क्या अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत 1868 में की गई थी। अमृत बाजार पत्रिका से रिलेटेड और भी फैक्ट्स हैं, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू क्या है, यह रातों रात अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गया जब 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लॉर्ड लिटन द्वारा। इसकी बात करेंगे हम जब समाचार पत्रों का इतिहास की बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ याद रखते हैं धन निकासी का विरोध करने वाला समाचार पत्र था अमृत बाजार। ठीक है, 1881 में इसने धन निकासी का विरोध किया था और 1868 में अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी। और नेक्स्ट बात करें कि किस अधिवेशन में, यानी कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन निष्कासन की बात को, थ्योरी ऑफ ड्रेन को स्वीकार किया गया? वो स्वीकार किया गया कब? कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी ने। लेकिन इसके पहले भी हम बात करेंगे 1895 में। ठीक है, पुणे का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें एमजी रानाडे द्वारा धन निष्कासन की बात कही गई थी। ठीक है, तो बात तो कही गई थी एमजी रानाडे द्वारा पहली बार 1895 में पुणे अधिवेशन कांग्रेस के पुणे अधिवेशन में। लेकिन जो स्वीकार किया गया सबसे पहले स्वीकार क्वेश्चन आता है तो वो क्या होगा? कलकत्ता अधिवेशन 1896। और एमजी रानाडे द्वारा बात की गई पुणे कांग्रेस अधिवेशन 1895 में। ठीक है, और किन लोगों ने धन निष्कासन की बात की भारत से सवाल उठाया? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो विधानमंडल के सदस्य थे, इन्होंने विधानमंडल में क्या है 1901 में धन निष्कासन की बात को उठाया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम आरसी दत्ता की। आरसी दत्ता द्वारा भी क्या है धन निष्कासन की बात को स्वीकार किया गया और धन निष्कासन को क्या कहा गया? बहता हुआ घाव किसी शरीर से। भारत को एक शरीर मान लें, भारत माता, और उसके शरीर से क्या पूरा धन निकाला जा रहा है, तो उसका विकास कैसे होगा, कैसे जीवित रहेगा? ठीक है, तो बहता हुआ घाव आरसी दत्ता ने भी कहा था। ठीक है, और ब्लीडिंग प्रोसेस कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया था। ठीक है, कार्ल मार्क्स द्वारा कहा गया जो धन निष्कासन किया जा रहा था भारत से। तो बहता हुआ घाव आरसी दत्ता द्वारा और ब्लीडिंग प्रोसेस इंग्लिश में ये वर्ड है। ठीक है, कार्ल मार्क्स द्वारा। कार्ल मार्क्स तब कौन थे? कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था, कहाँ? जर्मनी में, और मृत्यु हुई थी 1883 में यूके लंदन में। ठीक है, यह पूंजीवादी और जो उसके बीच का संबंध थे मजदूरों के, उसके लिए काफी प्रख्यात हैं। इन्होंने मार्क्सवाद के जो विचार हैं कार्ल मार्क्स, उससे क्या मार्क्सवादी कहते हैं, मार्क्सवादी विचार। इसके बारे में बात करेंगे। तो ब्लीडिंग प्रोसेस का है किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स द्वारा। ठीक है, तो आरसी दत्ता द्वारा बहता हुआ घाव कहा गया। आरसी दत्ता द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसे क्या है, पुस्तक कौन सी है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आरसी दत्ता द्वारा। और इसे क्या है? भारतीय अर्थशास्त्र की प्रथम पुस्तक कहा जाता है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की। और एक पुस्तक अर्थशास्त्र के नाम से किसकी? चाणक्य की, लेकिन वो राजनीति विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, इकोनॉमी से नहीं। लेकिन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारतीय अर्थशास्त्र की प्रथम पुस्तक है, आरसी दत्ता द्वारा लिखी गई। ओके, ये सारी बातें हो गई किसकी? हमारे धन अपवन के सिद्धांत से रिलेटेड।
डेन थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है। इसी क्रम में 1879 में बंबई में एक अधिकारी थे राजस्व विभाग में, सर टी होप। सर टी होप ने भी धन निकासी संबंधित बात की थी। उन्होंने क्या कहा था सर टी होप ने कि किसानों के ऊपर जो कर्ज का बोझ है, ठीक है, वह हमारी मालगुजारी की व्यवस्था से ही उत्पन्न हुआ, ठीक है। कर्ज का जो बोझ किसानों के ऊपर है वो हमारे मालगुजारी व्यवस्था से ही क्या है, संबंधित है, ठीक है। ये भी याद रख लेंगे, सर टी होप। ये बातें हो गई हमारे किसके, धन अपमान निष्कासन सिद्धांत से रिलेटेड मेन फैक्ट बात की हमने। बाकी हमने उपनिवेशवाद के समय में बात की थी प्रीवियस क्लास में कि किस तरह पैसा क्या है, निष्कासन भारत से हो रहा है 3 चरणों में। नेक्स्ट जो टॉपिक बात करेंगे, आधुनिक उद्योगों का विकास। आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ जैसे सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग, जूट पटसन उद्योग या लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, साबुन उद्योग भी केटी तैलन द्वारा, फिरोज शाह मेहता द्वारा बंबई में शुरुआत की जाती है। साबुन उद्योग ने लिखा है, बात करेंगे अभी हम 1870 में, ठीक है। तो सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो सबसे पहले क्या है, सर्वप्रथम कहां पर 1818 में कलकत्ता में शुरू किया जाता है सूती वस्त्र उद्योग की फैक्ट्री, लेकिन यह क्या है, सफल नहीं हो पाती, यह असफल है। क्या है, असफल प्रयास किया जाता है, ठीक है। लेकिन सफल प्रयास जो किया जाता है बंबई में 1854 में या 53 में, कई किताबों में 53 में दिया हुआ है, तो 1853 1854 को कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। ये भी इसकी शुरुआत बंबई में की जाती है पारसी कावस जी नाना भाई डावर, ठीक है, आज भी डावर के च्यवनप्राश आते हैं, ठीक है। तो बंबई में कावस जी डावर द्वारा सूती मिल की स्थापना की जाती है और कंपनी का नाम क्या था, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, ठीक है। तो बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की शुरुआत किसने की थी, कावस जी डावर द्वारा 1854 में। इसी क्रम में सूती वस्त्र उद्योग से रिलेटेड दूसरी कंपनी की भी स्थापना की जाती है, JN टाटा द्वारा, जमशेद जी टाटा द्वारा, नागपुर में, कहा, किस वर्ष, 1877 में, ठीक है। मिल का नाम क्या था, एम्प्रेस मिल, ओके, एम्प्रेस मिल। तो ये 2 मिल का नाम याद रखेंगे सूती वस्त्र उद्योग से रिलेटेड जो शुरुआत हुई। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम किसके, जूट या पटसन उद्योग की। जूट या पटसन उद्योग का सबसे पहला जो कारखाना लगा वो 1855 में लगा, कहां पर, रिसरा। रिसरा कहाँ है, बंगाल में श्रीरामपुर जगह है, उसमें रिसरा एक जगह है, ठीक है। तो वहां पर क्या, जूट का पहला कारखाना उद्योग लगाया गया 1855 में। नेक्स्ट जो दूसरा उद्योग लगाया गया 1919 में बिड़ला बंधु द्वारा, बिड़ला भाइयों द्वारा, ठीक है। 1918 में कंपनी बनाई जाती है बिड़ला ब्रदर्स के नाम से, और बिड़ला जूट कंपनी की स्थापना की जाती है कहां पर, कलकत्ता में, बिड़ला। तो टाटा, बिड़ला, डाबर, ये सब क्या है, ब्रिटिश समय के क्या है, उद्योगपति हैं, ओके। तो दूसरी कंपनी हो गई कलकत्ता में बिड़ला जूट कंपनी 1919 में। नेक्स्ट जो उद्योग की बात करेंगे, लौह इस्पात उद्योग। सबसे पहले 1889 में, ठीक है, बंगाल में एक कंपनी की स्थापना की जाती है, बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी की, ठीक है। तो सबसे पहली कंपनी है बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी 1889 में। दूसरी कंपनी जो स्थापना की जाती है टिस्को की। टिस्को क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में भी, ठीक है। तो 1907 में 1907 में जमशेदपुर में JN टाटा द्वारा। तो टिस्को का फुल फॉर्म क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, याद रखेंगे जमशेदपुर, जमशेद जी टाटा के नाम पर ही क्या है, जगह का नाम जमशेदपुर रखा गया है। तो ये हो गया हमारा लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत। तो देश में बहुत सारे लौह इस्पात उद्योग हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सीमेंट उद्योग की। तो सीमेंट उद्योग की जो स्थापना की गई है, सीमेंट उद्योग की स्थापना सबसे पहले शुरुआत होती है 1915 में मध्य प्रदेश में कटनी जगह है, कटनी सीमेंट कंपनी की स्थापना करके, ठीक है।
तो सीमेंट उद्योग 1915 में मध्य प्रदेश में कटनी सीमेंट उद्योग से रिलेटेड। एक और उद्योग की बात कर लें हम, किसकी? साबुन की। साबुन उद्योग। तो साबुन उद्योग की जो स्थापना की गई 1870 में बॉम्बे में, या बंबई, जो भी कहना, ठीक है, किसके द्वारा? केटी तैलंग और फिरोज शाह मेहता द्वारा। याद रखेंगे सारे फैक्ट्स, यूपी पीछे सवालों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह मेहता। तो साबुन की फैक्ट्री जो लगाई गई सबसे पहले, साबुन उद्योग सर्वप्रथम 1870 में बंबई में केटी तैलंग और फिरोज शाह मेहता से ने की थी, ठीक है। तो ये सारी बातें हमारी होगी किससे? दो टॉपिक, आर्थिक प्रभाव से रिलेटेड, आधुनिक उद्योगों का विकास और धन अपव्यय निष्कासन का। तो ये सारे जो उद्योग है इसमें क्या है? भारतीयों द्वारा लगाया गया, क्योंकि क्या है, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट द्वारा क्या है, इन उद्योगों पर पूंजी नहीं लगाई गई, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे क्या है कि उनके अपने देश के उद्योगों के साथ क्या है, ये प्रतिस्पर्धा करें, इसलिए भारतीयों द्वारा क्या है, ये कदम उठाया गया। तो आज की क्लास में हम बस इतने ही 2 टॉपिक्स की बात करेंगे आर्थिक प्रभाव से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी? कृषि का वाणिज्यीकरण की बात करेंगे और उद्योगों के विनाश की बात करेंगे, इसी टॉपिक में प्रभाव पड़ता है। और उसके आगे बात करेंगे हम क्लास में निम्न जातीय आंदोलन, मजदूर संघ और किसान आंदोलन की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।